क्या आप जानते हैं, स्वर्ग में हर कोई नहीं जा सकता। स्वर्ग का द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो एक अनदेखी परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन यह परीक्षा कब शुरू हुई? कौन है जो हमें गिराने की साजिश कर रहा है? यह कहानी उसी पहले पाप की है जिसने इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी बढ़ा दी, जिसे धर्मों ने छुपा लिया लेकिन आत्मा जानती है। यह कहानी है आदम और हव्वा की। लेकिन जैसा आपने कभी नहीं सुना तो रुके रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन का आईना है। शुरू में कोई आवाज नहीं थी, ना दिन था, ना रात, ना सूरज, ना चांद, ना आकाश गंगा, ना पृथ्वी। सिर्फ एक था, परमेश्वर, अनंत, सर्वशक्तिमान, परिपूर्ण प्रेम। क्यों बनाई परमेश्वर ने सृष्टि? कहा जाता है प्रेम अपनी पूर्णता तभी पाता है जब वह किसी और में बांटा जाए। परमेश्वर, जो स्वयं प्रेम का स्रोत है, चाहता था कि उसका यह प्रेम किसी ऐसे को मिले जो उसे चुन सके, जो उसे समझ सके। इसलिए नहीं कि वह अकेला था, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था एक ऐसा सृजन जो उसके प्रेम में सहभागी बने, स्वेच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से। और ईश्वर ने कहा, हो प्रकाश, और प्रकाश हुआ। और यही था सृजन का पहला शब्द। स्वर्ग और पृथ्वी क्यों बने दो लोग? स्वर्ग वह स्थान जहां ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है, जहां दूतगण उसकी स्तुति करते हैं। वहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं। यह पूर्णता का लोक था। परंतु फिर परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी, जहां मनुष्य की स्वतंत्रता होगी, जहां उसे चुनना होगा, प्रकाश या अंधकार, प्रेम या पाप। यह पृथ्वी एक परीक्षा की भूमि थी, न्याय और अनुग्रह की कहानी की शुरुआत। प्रेम और आज्ञाकारिता, धार्मिक दृष्टि से प्रेम। जब तक स्वतंत्रता के साथ न हो, वह प्रेम नहीं होता। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वेच्छा से उसे प्रेम करे, जबरदस्ती से नहीं। और आज्ञाकारिता, वह प्रेम की सच्ची परीक्षा है। अगर कोई केवल डर से आदेश माने तो वह दास है, लेकिन अगर कोई प्रेम से, विश्वास से आज्ञा माने तो वह ईश्वर का संतान है। इसलिए परमेश्वर ने बनाया अदन का बाग, जहां प्रेम और आज्ञाकारिता की पहली परीक्षा होनी थी। और वहीं से शुरू हुई आदम और हव्वा की वो कहानी जिसे सदियों तक दुनिया से छुपाया गया। आदम की रचना और ईश्वर का श्वास शुरुआत में केवल शून्य था, और उस शून्य में गूंजती थी एक आवाज जो थी आरंभ भी और अंत भी। वही परमेश्वर जिसने समय, प्रकाश और जीवन को जन्म दिया। तब परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी उठाई, उस मिट्टी को अपने हाथों से गूंथा, उसे रूप दिया सिर से पांव तक। पर वह बस एक निर्जीव मूर्ति थी। उस मिट्टी के पुतले में कोई गति नहीं थी, कोई चेतना नहीं। परमेश्वर झुके, और तब हुआ सबसे रहस्यमय और दिव्य कार्य। और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। वह श्वास क्या था? वह हवा नहीं थी, वह सांस नहीं थी, वह था ईश्वर का जीवात्मा, जो केवल शरीर को नहीं, चेतना को जन्म देता है। वह श्वास थी आत्मा की, जिसने मिट्टी को जीव बनाया, शरीर को व्यक्ति और एक पुतले को आदम। शरीर और आत्मा का मिलन। परमेश्वर ने दो तत्वों से मनुष्य को बनाया, एक पृथ्वी से, उसका शरीर, और एक अपने भीतर से, उसकी आत्मा। शरीर मृत्यु का है, पर आत्मा अनंत है। मनुष्य अब केवल मिट्टी नहीं था, वह अब एक ऐसा प्राणी था जिसमें ईश्वर का अंश था। यही कारण है कि मनुष्य को अन्य सभी सृष्टियों से अलग और ऊंचा स्थान मिला। हे मनुष्य, तू भूल मत, तेरा मूल मिट्टी है, पर तेरा अस्तित्व ईश्वर की श्वास से है। और वही आत्मा तुझसे जवाब मांगेगी जब तेरा शरीर मिट्टी में लौटेगा। धार्मिक भावार्थ, ईश्वर का श्वास कोई सांस नहीं, वह आत्मा है, चेतना, विवेक, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति। वह श्वास हमें पशु से अलग और प्रभु के करीब बनाती है। इसलिए जब हम पाप करते हैं तो हमारा शरीर भले संतुष्ट हो जाए, पर आत्मा रोती है, क्योंकि वह परमेश्वर से आई है और वही उसकी मंजिल है।